अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोल्टेज गेन ऑफ कैस्केड एम्पलीफायर। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की। तो इस सीरीज में वीडियो नंबर 1 है, इसका मेरे पास सी पार्ट है वोल्टेज गेन ऑफ कैस्केड एम्पलीफायर या फिर हम ये कह सकते हैं वोल्टेज गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सबसे पहले हम इसकी एक सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद जो बुक के अकॉर्डिंग ही इसको लेकर चलेंगे। तो अब हम इधर डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में देखें, ये मेरे पास है। ओके, तो ये मेरे पास डायग्राम है। ये मेरे पास डायग्राम होगी। ओके, तो इस तरह है। तो ये मेरे पास पॉजिटिव है, मेरे पास। ओके, हम कहते हैं ये रजिस्टर 10 किलो ओहम का है। हम कहते हैं जो ये रजिस्टर है ये मेरे पास 100 किलो ओहम का है, 100 किलो ओहम का है। और ये वो 1 किलो ओहम का रजिस्टर है मेरे पास। ओके, तो ये मेरे पास इनपुट वोल्टेज है, या कि ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये मेरे पास क्या है, एम्पलीफायर है, या कि ये मेरे पास ट्रांजिस्टर है। क्या है, ट्रांजिस्टर है ये। और जब ये ट्रांजिस्टर क्यू पॉइंट पर वर्क करेगा तो हम इसको नाम दे देंगे, एम्पलीफायर का नाम दे देंगे। ओके, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ हमारे पास होगा पॉजिटिव। अब इसको रहने दें, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम कहते हैं कि ये मेरे पास एक सर्किट है। इस सर्किट का हमें, ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है और ये ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है क्यू पॉइंट पर। और यानी कि इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं जो मेरे पास ये सर्किट है ये एम्पलीफायर के तौर पर वर्क कर रहा है। तो हमें कहा जाता है कि इसका वोल्टेज गेन हमने फाइंड करना है। तो जब हम वोल्टेज गेन इसका किस तरह फाइंड करेंगे, वो फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे। ये मेरे पास फार्मूला होगा कि आउटपुट जो वोल्टेज होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे उसके इनपुट वोल्टेज के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वोल्टेज गेन आ जाएगा। ये हमारे पास गेन होता है और ये हमारे पास वोल्टेज, तो वोल्टेज गेन बन गया। अब यहाँ देखें, चूंकि हम वोल्टेज को निकालना पड़ेगा तो इतना मुश्किल काम है, तो करंट को फाइंड करना पड़ेगा। करंट को फाइंड करेंगे तो हमारे पास फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वी आएगा। तो उससे बचने के लिए हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई है, तो हमको हम इधर डायरेक्ट पुट कर देते हैं। ओके, तो अब जो वी नाट है तो इसकी जगह हम आर नाट लिख सकते हैं, और इसकी जगह आर आई लिख सकते हैं। यानी ये आउटपुट रजिस्टर है और ये हमारे पास इनपुट रजिस्टर है। अब हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास ये है, कितना है, 100 किलो ओहम है। ओवर मेरे पास इनपुट क्या है, ये 1 किलो ओहम है। ओके, तो अब ये होगा कि जब 100 को 1 पर डिवाइड करते हैं मेरे पास 100 ही आंसर आता है। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया है। तो अब हम इसकी और एक एग्जांपल लेते हैं। डायग्राम, ये नोट्स हैं, तो इन नोट्स से ये डायग्राम है। तो आप इसकी जो है ना स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखें, ये वैल्यू भी ध्यान से देख लीजिए, ऊपर वैल्यू लिखी हुई है। तो अभी हम इन वैल्यूज़ को देखेंगे। ओके, यानी कि क्या है, ये मेरे पास एम्पलीफायर है, और एम्पलीफायर को हम स्टेज कहते हैं। ये सेकंड एम्पलीफायर है और यानी कि सेकंड स्टेज है। जो फर्स्ट एम्पलीफायर है इसका जो मेरे पास आउटपुट है उसको हमने कनेक्ट कर दिया हुआ है सेकंड एम्पलीफायर के इनपुट के साथ। आउटपुट को इनपुट के साथ अटैच कर दिया। और यही हमारे पास कैस्केड एम्पलीफायर होता है कि हम इसमें दो या दो से ज़्यादा एम्पलीफायर लेते हैं, उसको हम इस तरह अटैच करते हैं कि फर्स्ट के आउटपुट को सेकंड के इनपुट के साथ, सेकंड के इनपुट को हम थर्ड के सेकंड के आउटपुट को हम थर्ड के इनपुट के साथ अटैच कर देते हैं। ये मेरे पास प्रोसेस होता है। तो ये मेरे पास Q1 है, Q2 है मेरे पास। यानी कि हमने जो मेरे पास ये R3 और R4, इसी तरह मेरे पास R, ये मेरे पास है ये वाला R7 और R8। हमने हमने जो मेरे पास रेजिस्टेंस होते हैं इनकी वैल्यू को इस तरह अटैच करना होता है, इस तरह मेंटेन करना होता है कि जो हमारे पास जो ये ट्रांजिस्टर है ये एक्टिव रीजन में ही रहे। जब ये Q1 Q2 एक्टिव रीजन में रहेंगे तब हमारे पास ये बिहेव करेंगे एज अ एम्पलीफायर, वरना हमारे पास ये प्रोसेस नहीं होगा, वरना ये एज अ एम्पलीफायर के तौर पर बिहेव नहीं करेंगे। ओके, तो ये आप वैल्यूज याद रखें। तो इन वैल्यूज को स्क्रीनशॉट ले लें। तो अभी हम इनको वैल्यू को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वोल्टेज गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज, कि हम पहले जो मेरे पास ये फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट एम्पलीफायर है, इसका हम वोल्टेज गेन निकालते हैं।
ओके, तो इसका हम वोल्टेज गेन निकालते हैं। तो वोल्टेज गेन निकालने के लिए हमारे पास जो जनरल फार्मूला हमारे पास ये है हमारे पास। ओके, ये मेरे पास वोल्टेज है और ये शो कर रहा है गेन को। तो अब हम फर्स्ट के लिए इधर में हम 1 लिख लेंगे, तो आर सी 1 लिख लेंगे और आर ई डैश लिख लेंगे। ओके, अब जो मेरे पास इधर आर सी 1 है वो किसके इक्वल है? आर 3 पैरेलल आर 5 के, आर 6 के पैरेलल आर इन, जो हमारे पास बेस 2 में है। ओके, तो अब यहाँ हम की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो किलो ओम में हमारे पास है, तो 47 है। किलो ओम है हमारे पास 47 है, तो 10 किलो ओम है, तो उसके बाद हमारे 3.57 किलो ओम है। ओके, यानी कि मैं वहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास ये गिवन है, ये वाली। तो इनकी वैल्यू को हम जब सोल्व करेंगे मेरे पास आंसर आएगा 1.63 किलो ओम हमारे पास आंसर आएगा आर सी 1 का। ये आंसर आ चुका है। अब जो मेरे पास ये आंसर इसकी वैल्यू को हम ऊपर पुट कर देते हैं यहाँ, तो 1.63 किलो ओम। ओके, अब हमें चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस जो मेरे पास इस फर्स्ट एम्पलीफायर की है। तो यहाँ के जो मेरे पास यहाँ होते हैं ये वाले। ओके, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। वो मेरे पास क्या होता है? फार्मूला मेरे पास जी, वो मेरे पास फार्मूला आर इन इज इक्वल टू ए सी आर डैश, बीटा ए सी आर डैश। तो यहाँ से हम आर ई की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि मेरे पास होगी आर इन ओवर आई ई की। सॉरी, इधर हमारे पास जो आर इन की वैल्यू होती है वो हमारे पास परमानेंट होता है, ये फार्मूला है हमारे पास। ओके, आर ई डैश इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का हमारे पास ये फार्मूला होता है 25 एम वी ओवर आई ई होता है हमारे पास ये। ओके, ये फार्मूला होता है। अब आई ई की वैल्यू हम जो डायग्राम है उससे निकाल लेंगे। तो आई ई की जो हमारे पास वैल्यू गिवन है ना वो हमारे पास है 1.05 माइक्रो ओम, सॉरी मिली ओम है हमारे पास। तो इसकी वैल्यू हम इधर पुट करेंगे तो हमारे पास आर ई की वैल्यू हमारे पास आएगी 23.8 ओम आ जाएगी। तो अब अगर आप इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दें और इसकी वैल्यू जब हमारे पास 150 है उसको मल्टीप्लाई कर दें और आंसर लाना चाहे तो लाए ले आए, वरना हमें इस फार्मूले में जो हम यूज़ करेंगे उनमें की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये है, तो अब हम ये वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, ओहम है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 68.5 आंसर आ जाएगा। ओके, यानी कि ए वोल्टेज गेन फर्स्ट स्टेज का हमारे पास 68.5 आंसर आ चुका है, ये है। अब अगर इसको हम डीबी में यानी कि डेसिबल में लिखना चाहते हैं, जिस तरह हमने जो वीडियो नंबर इंट्रोडक्शन हम ए पार्ट में देखा था कि हम किस तरह इसकी वैल्यू को डीबी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उधर हमने फार्मूला देखा था कि इसका फार्मूला हमारे पास ये है। ओके, अब जो मेरे पास ये वैल्यू आई है ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो इसका लॉग लें, फिर इसके साथ 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, ये डेसिबल में आ जाएगा। ओके हो गया। बिल्कुल यही सेम प्रोसेस हमने सेकंड स्टेज के लिए करना है। तो सेकंड के लिए हम करें तो मेरे पास क्या होगा AB2। अब इसका फार्मूला बिल्कुल मेरे पास सिंपल सा है, वो हम क्या है R7 ओवर RE। अब चूंकि जो मेरे पास ये देखे ना, जो मेरे पास सेकंड जो एम्पलीफायर है इसमें हमारे पास कोई लोड वाला लोड रजिस्टर है ही नहीं, इसलिए जो हमारे पास AC कलेक्टर होगा वही हमारे पास होगा R7 होगा। ये देखें कि सेकंड में हमारे पास जो लोड वाला रजिस्टर है वो नहीं मौजूद है इसमें। ओके, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इधर हम जो AC कलेक्टर होगा यानी रेजिस्टेंस होगी R7 वो हम इधर ले लेंगे। तो अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो मेरे पास क्या होगी 4.7 किलो ओहम है, ये गिवन है ग्राफ में डायग्राम में। तो ये वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी 179 आ जाएगा, 97 आ जाएगा। अगर इसको हम डेसिबल में लिखना चाहते हैं तो मेरे पास क्या होगा 20 लॉग 197 है, तो मेरे पास इसका आंसर बन जाएगा 45.99 डेसिबल हो जाएगा हमारे पास।
तो अब यहाँ देख लें कि जो हमारे पास है इसका आंस क्या आया है 68 है, इसका क्या आंस आया है 197 है, यानी कि जो हमारे पास है AV1 वो लेस देन है AV2 से, और यही हम देखना चाहते थे। अगर इस यहाँ से देखें तो 36 है, तो ये हमारे पास 45 है, तो ये लार्जर है, यानी कि हमारे पास ये लार्जर है और ये हमारे पास क्या है ग्रेटर है, सॉरी स्मॉलर है। यही हम चाहते थे, तो लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू ग्रेटर आए तो हमें जो R3 होगा उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब देखें कि अगर हम ओवरऑल वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम कर देंगे AV1 डॉट AV2, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे वोल्टेज गेन का हमारे पास फार्मूला आ चुका है। अगर इसको हम डेसिबल में लिखना चाहते हैं तो डेसिबल में हमारे पास क्या होगा, डेसिबल में होगा 20 लॉग होगा, 20 लॉग, तो हमारे पास ये इधर लिखेंगे तो हमारे पास इसको लॉग लेंगे तो हमारे पास 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 82.6 dB आ जाएगा, डेसिबल आ जाएगा। अब यहाँ एक पॉइंट है याद रखिएगा कि अगर हमारे पास एटेन्यूएशन नहीं है बेस सर्किट में ड्यू टू जो मेरे पास सोर्स रेजिस्टर है उसकी वजह से, तो उस वक्त जो मेरे पास ओवर वोल्टेज गेन होगा उसको हम गेन कर लेंगे मल्टीप्लाई विद इनपुट सिग्नल के साथ। यानी कि अब इसको हम डिटेल में देखते हैं जो मेरे पास वोल्ट, ये देखिए ये ना फर्स्ट स्टेज, हम फर्स्ट स्टेज की अब बात करने लगे हैं। तो अब इसको बाहर निकालें, तो अब देखें जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में जो मेरे पास एटेन्यूएशन वोल्टेज गेन का जो मेरे पास फार्मूला होता है ना, एटेन्यूएशन वोल्टेज गेन का जो मेरे पास फार्मूला है वो हमारे पास क्या है VB ओवर VS है। इसको हम R2 ओवर R1 प्लस R2 लिख सकते हैं इस तरह। ओके, यानी कि इस डायग्राम में देखें जो मेरे पास ये डायग्राम जो बनी हुई है, तो अगर इस डायग्राम हम गौर से देखें, मैं ऊपर कर देता हूँ, ये देखें जो हमारे पास इधर होगा, यानी कि ये वाला पोर्शन जो मेरे पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, जो ये पोर्शन है ये मेरे पास क्या है AT है, अटेनुएशन होता है, और ये किसकी इक्वल होता है VB और VS की इक्वल होता है। ओके, तो अब जो मेरे पास अगर हम बात करें इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरे पास ये पार्ट होता है इसको हम AV कहते हैं, यानी कि वोल्टेज गेन AV, और इसका जो मेरे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है VC ओवर VB होता है। अब चूंकि हम बात करने लगे हैं कि एटेनुएशन की, कि अगर हमारे पास इस फर्स्ट स्टेज में अगर एटेनुएशन नहीं है, ओके, अगर हमारे पास एटेनुएशन नहीं है तब हमारे पास क्या होगा, तब हम जो हमारे पास होगा ना, ये क्या नाम लेते हैं, ओवरऑल वोल्टेज गेन जो हमने निकाला होगा उसको सिंपली मल्टीपल कर देंगे इनपुट सिग्नल के साथ। जब हमारे पास इनपुट सिग्नल होगा उसके साथ सिंपली मल्टीपल कर देंगे वोल्टेज ओवरऑल वोल्टेज गेन को, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो आ जाएगा। ओके, अब जो मेरे पास ओवरऑल वोल्टेज हमने निकाला है वो हमारे पास क्या था, ये था। ओके, सॉरी 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 इधर गलती हुई है, ये देखें गलती हुई है मेरे पास, ये 1.3 था, ये याद रखिएगा 1.3495 है। तो ये हमारे पास है ओवरऑल वोल्टेज है, इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, इनपुट सिग्नल। अब जो मेरे पास डायग्राम है उसमें इनपुट सिग्नल है वो हमारे पास 100 माइक्रो वोल्ट है, इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ओके, ये कब है, जब हमारे पास बेस सर्किट में एटेनुएशन नहीं हो रही,